आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएँ लेकर के आता है, लेकिन आप सभी लोगों की निष्क्रियता बहुत ज़्यादा है ना। निष्क्रियता जब ज़्यादा होती है तो जाहिर सी बात है उम्मीदें भी धूमिल होने लगती हैं। फिलहाल आप लोगों की उम्मीदों को धूमिल नहीं होने देंगे और जिस तरीके से आज 5-6 जिलों के लगातार अभ्यर्थियों ने, वो भी विद्यार्थी हैं, उनके पास भी समय है, उनके पास भी सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन के एक नेतृत्वकर्ता के दम पे, सिर्फ एक व्यक्ति मैसेज करता है। जब इधर से निर्देश होता है, उधर से मैसेज आता है, तो तत्काल विद्यार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ता है। मैं आप सभी लोगों से क्यों कहता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में एकता बना करके रखिए, जुड़िए साथ में, क्योंकि बीएड की जो जिम्मेदारियां हैं वो सिर्फ इन्हीं कंधों पर नहीं, ठीक है ना, आप सभी लोगों की उम्मीदों का भार भी है। इसलिए इस भार को उठाने में कहीं हम दब न जाएं, है ना। इसलिए आप सभी लोगों को भी सहयोगात्मक रवैया अपनाना ही होगा। बात करते हैं आपके विस्तृत बेंच में याचिका को लेकर के। मंगलवार तक MHRD संविधान पीठ में याचिका करने चल रही है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभ्यर्थी भी पूरी तैयारी कर चुके हैं संविधान पीठ में जाने की, क्योंकि काफ़ी सारी याचिकाओं पर बहुत ही अलग अलग निर्णय आ रहे हैं। KVS को लेकर के भी कुछ मंतव्य प्रस्तुत किए गए हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के कि विद्यार्थियों को एकदम क्लियर किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अचानक से सभी 3 करोड़ 38 लाख विद्यार्थियों को इनवैलिड कर देना ये भी सही नहीं है ना। ये भी बिल्कुल सही नहीं है। अगर मान लीजिए इनकी संख्या 10 लाख होती, 15 लाख होती या 20 लाख होती तो भी एक बार जो है समझा जा सकता था, लेकिन इनकी संख्या पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष की डिग्री है बीएड। ऐसा नहीं कि किसी राज्य विशेष में चलती है। डीएलएड और बीटीसी की योग्यताएं अपनी अपनी जगह पर अलग हैं। कहीं इंटर लेवल पे होता है, कहीं स्नातक लेवल पे होता है, कहीं पे उसको BSTC बोला जाता है, कहीं BTC बोला जाता है, कहीं डीएलएड बोला जाता है, कहीं बीएलएड बोला जाता है, कहीं JBT बोला जाता है, कहीं HTC बोला जाता है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है ना। तो जब इन सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन बीएड को बीएड के नाम से जाना जाता है ना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के इन विद्यार्थियों के साथ जो एक अनिश्चित घटना घट गई है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के अब विस्तृत बेंच में विद्यार्थियों के माध्यम से, हम लोगों की टीमों के माध्यम से प्रयास ये किया गया था कि अगर MHRD और NCT इस तथ्य को लेकर के अगर आगे बढ़ती है और संविधान पीठ में चलती है तो कुछ कार्य सिद्ध हो सकते हैं। और इस मुद्दे को लेकर के, चूँकि याचिका पढ़ने के पहले कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से RT एक्ट के संशोधित मसौदे को मंजूरी दी जाएगी और पुनः 28 मई सन 2018 की उस अधिसूचना को वैलिड करने का प्रयत्न किया जाएगा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से खारिज कर दी गई है। क्यों खारिज किया गया? क्योंकि जोधपुर हाई कोर्ट ने उसे खारिज किया था और उसी फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया है, ठीक है ना। वहाँ पे केंद्र सरकार लोकल बॉडीज नहीं थी, मतलब पिटिशनर नहीं थी उस याचिका में, और ना ही MHRD थी, सिर्फ और सिर्फ NCT थी। क्यों NCT थी? NCT इसलिए थी क्योंकि उन्हीं के द्वारा जारी किया गया एक गजट था, ठीक है ना, इसलिए उनको लोकल बॉडीज वहाँ पे पिटिशनर बनाया गया था, पार्टी बनाया गया था। लेकिन उसमें MHRD कहीं भी नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी नहीं थी। अब सबसे बड़ा इस बात को लेकर के, इस तथ्य को लेकर के परेशानियां सामने आ रही हैं कि आखिर इन तमाम मुद्दों को लेकर के कब क्लेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। तो अब चूँकि ये गवर्नमेंट का नीतिगत मामला है और इस पर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट अपनी विजय चाहती है
और जब इसका इम्पैक्ट लगभग सभी राज्यों पर होने लगा और काफ़ी राज्यों ने बीएड के विद्यार्थियों को बाहर करना शुरू कर दिया, तो समस्याओं का अंबार लगता चला गया। और इसके संबंध में जब हम लोगों ने प्रयास किया कि एनसीटीई अपनी रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी कर दे, तो उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया कि जब तक हमको एमएचआरडी की तरफ से उचित दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होता है तब तक हम रिवाइज्ड गाइडलाइन नहीं जारी कर सकते। और जब इसके संबंध में पूछा गया कि आखिर कब तक रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी किया जा सकता है, तो एनसीटीई ने कहा कि शुरुआती दौर में जब विद्यार्थी हमसे मिलने आए थे तो एमएचआरडी की तरफ से उनको एक समय सीमा दी गई थी 1.25 महीने का, है ना, मतलब 45 डेज़ का। और उन 45 डेज़ के बाद ही रिवाइज्ड गाइडलाइन को जारी किया जाएगा। अब चूँकि बहुत से राज्यों ने फिर से परीक्षाओं को स्टार्ट कर दिया, बहुत से राज्यों ने बीएड के विद्यार्थियों को पुनः सम्मिलित करने के लिए बातें कही हैं, है ना, क्योंकि नीतीश जी जो हैं वो पहले प्रधानमंत्री के सपने सजोए हुए थे। अब वो प्रधानमंत्री भाई राहुल गांधी के रहते हुए बन नहीं सकते, नरेंद्र मोदी तो बीजेपी में ही है ना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के उनका भी प्रधानमंत्री का सपना टूट गया। तो अब थोड़ी सी नज़दीकियाँ एनडीए की तरफ भी हैं उनकी। इसलिए अब समस्या इस बात को लेकर के आती है कि जब बीएड के विद्यार्थी मिले थे, उनसे मुलाकात किए थे, जब अपनी समस्याओं को उन्होंने बताया था, तो वो सीधा उन्होंने कहा कि ये मामला जो है पूरी तरीके से एमएचआरडी का है, एनसीटीई का है। हम इतना कर सकते हैं कि हम सर्वोच्च न्यायालय में चल सकते हैं और आपको रिलैक्स के लिए पत्र लिख सकते हैं। और हुआ भी वही, क्योंकि बीपीएससी के स्टूडेंट जब थोड़े से उद्वेलित हुए, परेशान हुए, तो उनके लिए एक सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की गई और इसमें लोकल पिटिशनर बनाया गया किसको, बिहार गवर्नमेंट को, ताकि वहाँ भी सारी स्थितियाँ आप लोगों के स्पष्ट हो सकें। इसीलिए आपकी परीक्षा परिणाम पे भी रोक लगा दी गई, ठीक है ना। पहले ये सितंबर लास्ट तक आने वाला था, अब अक्टूबर के मध्य तक, मतलब 20 अक्टूबर तक आएगा ये परिणाम। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम सभी लोगों के माध्यम से जो प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है ना, ये कोई मतलब दाल भात चटनी और सब्जी तो है नहीं कि बस थाली में साना और गटक से मुंह में डाल लिया, है ना, और तुरंत पेट में चला गया, रिलैक्स मिल गया, है ना। ये एक कानूनी दांवपेच का मामला है, क्योंकि आपके खिलाफ एक नहीं 3 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आपके अगेंस्ट हैं। क्यों? इस वजह से क्योंकि लोकल बॉडीज़ में एमएचआरडी नहीं थी और हम लोगों की तरफ से पैरवी करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना कोई नुमाइंदा वहाँ पे कोर्ट में खड़ा नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन प्रयास हम लोगों का शुरुआत से ही यही था कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन किया जा सके, ठीक है, और प्रयास सफल भी हुआ। एमएचआरडी ने महान्यायवादी महोदय को खड़ा करने का और इस पर अपना राय मशवरा रखने का जो है सहमति दे दी है। तो जाहिर सी बात है सोमवार मंगलवार तक ये पिटिशनर जो रिट है वो फाइल हो जाएगी, ठीक है ना। और तमाम तर्कों के साथ, तमाम तथ्यों के साथ, क्योंकि जजों की 5 पीठ, मतलब 5 जजों की बेंच संविधान पीठ होती है, ठीक है ना। और उसमें सारी चीज़ों, अब भाई जो चीज़ें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि जो चीज़ें एमएचआरडी ने अपना पॉलिसी मैटर दिखाया, तो पॉलिसी मैटर दिखाया तो पॉलिसी मैटर दिखना भी चाहिए, ठीक है ना। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से यदि पारित होता है, सारी चीज़ें एकदम कन्फर्म होती हैं, तो मामला आगे बढ़ जाएगा, ठीक। इसलिए आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि शासन पे हम सभी लोगों का दबाव इफ़ेक्टिव हो, इसके लिए आप सभी लोगों को भी प्रयत्नात्मक रवैया अपनाना होगा, ठीक है। एकजुट हो जाइए मजबूती के साथ, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ, क्योंकि आपके अधिकारों की लड़ाई आपका ये भाई लड़ रहा है, ठीक है। बहुत से विद्यार्थी ये कहते हैं कि 1 महीने से आप चिल्ला रहे हैं कि बीएड की वापसी होगी। बात सही है, 1 महीने से प्रयास भी अथक हुए हैं, ठीक है ना, अथक परिश्रम हुआ है इसके लिए, और ये परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, ठीक है। जो चीज़ें चल रही हैं, जो तर्क वितर्क चल रहे हैं, जो तथ्य चल रहे हैं, जो वैधानिक दांवपेच चल रहे हैं, कानूनी दांवपेच चल रहे हैं ना, शायद आप 1-2 दिन 3 दिन इन सारी चीज़ों को समझेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर विद्यार्थी इसके लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। हर जगह जहां भी मुमकिन हो सक रहा है वहां पे हाथ पांव मारे जा रहे हैं ताकि बीएड विद्यार्थियों की प्राइमरी में री एंट्री हो सके, ठीक है। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में भी विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि आखिर ये विज्ञापन कब तक आएगा। तो LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का APS के आवेदन के जब एकदम करीब आ जाएगा मामला, ठीक है ना, तो आप लोगों का ये विज्ञापन जारी होगा। विद्यार्थियों ने आज काफ़ी सारी चीज़ें हमसे पूछी हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि भैया कोशिश करिए कि हम लोगों को LT ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में एज रिलैक्सेशन मिल जाए। और बहुत से विद्यार्थी थे जो बेचारी APS में आशाएं लगा कर बैठे थे, क्योंकि APS का विज्ञापन 10 वर्ष बाद आया था, 2013 में आया था और उसके बाद डायरेक्ट 2023 में आया है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के विद्यार्थियों में गहमा-गहमियाँ भी थी और कई बार प्रस्ताव बना करके भेजा गया था, इसीलिए आप लोगों का विज्ञापन 1-2 दिन डिले किया गया था, ठीक है ना। और कोशिश यही की जा रही थी कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए, चूँकि शासन ने इस पर कोई रिमाइंडर पर कोई जवाब नहीं दिया और यही चीज़ें आपकी LT ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के साथ ना हो, ठीक है ना। इसके लिए हम सभी लोग अब पूरी तरीके से जोर लगा दिए हैं कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए, ताकि जब LT ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन जारी हो तो उसमें विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है। बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल और यूपी कांस्टेबल के निविदाओं की पूरा चयन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब आपके केवल UPSI के निविदाओं की चयन प्रक्रिया बाकी थी, उनके भी आवेदन की तिथियां समाप्त हो चुकी हैं। अब निविदाओं को शॉर्टलिस्ट करके शासन को प्रेषित किया गया और सूचना प्राप्त हुई है कि इस पे सोमवार या रविवार या सोमवार, इन 2 दिनों के भीतर इस पे निर्णय हो जाएगा, मतलब कौन प्रक्रियाओं में भाग लेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आयु वर्ग की छूट को लेकर के पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के जो हमारे भाई बहन हैं जो तैयारी करते हैं यूपी कांस्टेबल और UPSI की, उनमें थोड़ी सी एकजुटता लानी होगी। आप लोग एकजुट होंगे तो जाहिर सी बात है इस पर दबाव पड़ेगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप लोगों से कहता हूँ कि तैयारी करने वाले विद्यार्थी एकजुट हों, तो तैयारी करने वाले विद्यार्थी सो जाते हैं कुंभकर्ण की नींद में, है ना। तो एक मुद्दे को लेकर के कोई एक अकेला व्यक्ति प्रयास चाहे जितना करेगा, हो सकता है कि आपको सुखद परिणाम मिल जाए, हो सकता है कि आपको सुखद परिणाम ना प्राप्त हो पाए। तो आपका जो मतलब झुंझलाहट होती है वो किसी एक व्यक्ति पे ही निकलती है। सामूहिक प्रयत्न करिए ना, ठीक है। BEd डिग्री धारकों को अगर हम सभी लोगों ने मंजिल तक अपने मंजिल के करीब लाया है तो उसमें उनका सामूहिक प्रयत्न भी है। हम लोगों का पर्सनल प्रयत्न तो है ही, लेकिन सामूहिक प्रयत्न अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन अब वो लोग भी सुस्त पड़ गए हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि याचिका होने से पहले और दिल्ली चलो अभियान के पहले आप लोगों में एकता दिखनी चाहिए मजबूती के साथ, ताकि RT एक्ट का जो ये संसद का विशेष सत्र चल रहा है ना, जैसे उधर स्टार्ट होगा वैसे आपके विधानसभा का भी विशेष सत्र चलेगा। तो आप लोगों से इसीलिए कह रहा हूँ कि एकता प्रदर्शित करेंगे तो वहाँ पे दबाव अच्छा खासा बन पाएगा, ठीक है। आज 5 जिलों के विद्यार्थियों ने एकदम गदर काट दिया। जितने भी विद्यार्थी थे इतनी शालीनतापूर्वक अपनी बातों को शासन तक पहुँचाया है, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाया कि स्वयं जनप्रतिनिधि आ करके उनसे ज्ञापन लेकर के उनको आश्वासन दे करके गए हैं। तो क्या समझते हैं आप इन सारी चीज़ों को? छात्र एकता में बहुत ताकत होती है, ठीक है ना। आप सभी लोगों से मैं विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों में एकजुटता होनी चाहिए। एकजुट रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हो पाएगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को नमस्कार पूर्वक शुभ रात्रि, गुड नाइट। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, ईश्वर आप सभी लोगों को सुख प्रदान करे। धन्यवाद।